मुझे लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि जो है ऑर्गेनिक मैन्योर ही देने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो है इनऑर्गेनिक तो हमें देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। अगर हम फार्मर्स को सर इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहें तो फार्मर को कैसे क्या मकसद है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है डोज को घटाएं। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक खेती क्या है और ये साधारण खेती से कैसे अलग है? देखिए ऐसा है कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती जिसकी बात, कार्बनिक जो खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे बोल रहे हैं, ये क्या है कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो है यहाँ पे हरित क्रांति आई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, तो उसमें ये हुआ कि जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है इनको ज़्यादा यूज़ किया गया है एग्रीकल्चर उसमें जो है पर्पज से। अब उससे क्या है कि इरिगेशन की, सिंचाई की, पानी की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, फर्टिलाइजर की हुई, तो केमिकल फर्टिलाइजर दिए गए, प्रोडक्शन बम्पर हुआ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमने लिया और हम सक्सेस हुए। लेकिन क्या है कि इतने सालों तक लगातार केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसमें सॉइल में डालने से सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें आपकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब जो है क्या डिस्टर्ब हो गई। इसे दूसरी सेंस में कह सकते हैं कि इन सॉइल हो गई। हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ कैसी हो गई, बीमार हो गई। तो अब जब बीमार हो गई यानी कि इसकी जो है सॉइल की जब प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है ना, जिसमें जो है केमिकल इतने डाल दिए, जिसमें जो है आप जानते हो कि जो सॉइल के अंदर बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका अपना एक रोल है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और एक प्रॉपर्टी या एक कोई फैक्टर जो है दूसरी फैक्टर से या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, लिंक्ड होते हैं, एक बिगड़ेगा तो दूसरे पे बुरा असर पड़ता है, ठीक है नहीं। तो अब ये फिर वही समझ में आया कि भाई अब जो है ऐसा करें कि हमारी जो फर्टिलिटी डाउन हो गई है, इन सॉइल हो गई है, इन द सेंस ऑफ उसकी जो प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है उसको जो है कैसे जो है सही किया जाए, उसको हाउ कैन वी मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी, है ना, प्रोडक्टिविटी भी है। तो उससे ही प्रोडक्टिविटी रिलेट करेगी जो है। तो उसके लिए फिर हमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, FIM है, वर्मी कंपोस्ट है, एंड और अदर्स दूसरी तरह के बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनका सबका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है ऑर्गेनिक का भी प्रयोग कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी। तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उसी के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं कि बेटर कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा अच्छा होगा, उसी के लिए हम ट्रायल डाल रहे हैं, उसी के रिसर्च कर रहे हैं। तो सर इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है फर्टिलाइजर यूज़ करने से, तो सर ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी सॉइल इम्प्रूव कैसे हो रही है, फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, कार्बनिक जो होता है, जैसे उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ऑर्गेनिक का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो जैसे ह्यूमस बन जाता है, तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ह्यूमस है, तो ह्यूमस की जो अपने गुण हैं वो क्या है, ये तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है उसकी, पानी को पकड़ होल्ड करने की 1 से 7 गुना तक 7 टाइम उसकी बढ़ा लेता है, होल्ड कर लेता है अपने वेट से 7 टाइम तक। और इसमें ह्यूमस में जैसे फल्विक एसिड है ना, ह्यूमिक एसिड है, तो डिफरेंट टाइप के जो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स जो अलग अलग जो बिखर गए है ना, तो इन ड्यू टू दी ये केमिकल्स जो है, ये जो एसिड्स है, इनके अंदर क्या है बाइंडिंग कैपेसिटी, ये उसको जो जोड़ने का, पकड़ने का, उसको जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसे कहते हैं सॉइल एग्रीगेशन, है ना, एग्रीगेट है ना। तो जो अब मृदा समुच्चय बनना जो है उसको, ठीक है, सॉइल फ्लॉकुलेशन जो है, फ्लॉकुलेशन बनता है, वो एग्रीगेट करता है, और तो वो उससे क्या है सॉइल का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से सुधरता है। जब स्ट्रक्चर सुधरता है तो फिर उससे रिलेट जो है सॉइल एयर जो है उसमें प्रॉपर होगी, सॉइल वाटर भी प्रॉपर रह पाएगा, और उसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी सॉइल के अंदर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी वो भी प्रॉपर होंगी, ओवरऑल सॉइल का pH भी मेंटेन होगा। और जब ये सब चीज़ें जब अच्छी तरह से अच्छे लेवल पर आने लगती हैं, ठीक है नहीं, प्रॉपर उस पर जो है, तो फिर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, फिर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो ये है इसका जो है। तो सर अब बात यहाँ पर ये आती है, अगर हम फार्मर्स को सर
इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहें तो फार्मर को कैसे करें, क्योंकि फार्मर सोचते हैं, किसान जितने भी हैं, कि ऑर्गेनिक खेती करने से इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती जितनी फर्टिलाइजर से मिलती है। तो उनके लिए थोड़ा आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? देखिए, फार्मर्स को यही जाके मत कहो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है, यानी उसे लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि जो है ऑर्गेनिक मैन्योर ही देने से काम चल जाएगा। जी, जी। ऐसा नहीं हो पाएगा। जो है मैंने बताया ना कि हमारा मकसद है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है नहीं, उनको जो है जो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं उसकी डोज को घटाएं, कम करा जाए, एकदम से नहीं होगा पूरा, है उसकी डोज को घटाएं जी। और घटाते हुए ऑर्गेनिक मैन्योर को इतनी मात्रा में दे दें जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, उस पर ज्यादा बुरा असर ना पड़े। लगभग जो है हम उस प्रोडक्शन को मेंटेन कर जाएं जो हमें मिल रहा होता है पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर देने से। अरे बात समझ नहीं आ रही है? तो यही तो प्रयास है कि जो है ऐसा नहीं है कि केवल हम ऑर्गेनिक ही दे करके सारा सब कुछ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक तो हमें देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, स्टार्टिंग हो चुकी है हाँ। इसकी, हो गई। लेकिन मजबूरी में हमें यही तो देखना है कि हमें यही तो करना है कि इनऑर्गेनिक जितना हम दे रहे थे उससे उसे कम करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। इनऑर्गेनिक को कम करें और ऑर्गेनिक प्रॉपर दें। और जब इनका बेटर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन जाए और जिस पे जो ईल्ड हमें बेटर मिल जाए, उसी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को एडॉप्ट करते हुए फार्मर जो है उसे अप्लाई करेंगे तो जो है निश्चित तौर पे जो ज़्यादा जो केमिकल जा रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म में उसे हम रोक पाएंगे। रोकने का प्रयास है और ईल्ड को भी मेंटेन करने का प्रयास है, ठीक है नहीं? तो इसको समझने की जरूरत है जो है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आपने जितना कीमती समय ठीक है बेटा, धन्यवाद।